मैं भगवान परशुराम। स्वागत है प्यारे भक्तों मेरी जन्मभूमि विंध्याचल पहाड़ी जाना पाओ। आइए भगवान शिव का दर्शन कीजिए। हर शंभू जय भोलेनाथ। Behold the divine power of the Degrans. जय परशुराम, जय भोलेनाथ। भगवान विष्णु के छठे अवतार, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ कुटी की पावन धरा को सादर प्रणाम। विंध्याचल की पहाड़ियों में बसा ये स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि ये वो पवित्र स्थान भी है जहाँ से 7 नदियों का उद्गम होता है। जाना पाव भक्ति और शक्ति का केंद्र, भगवान शिव का सानिध्य। जैसा कि आपने कहा, यहाँ महादेव का वास है। भगवान परशुराम ने स्वयं यहाँ शिवजी की घोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपोभूमि। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ की गुफाओं और जंगलों में आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा का वास माना जाता है। आयुर्वेद का खजाना। जाना पाव की पहाड़ियों में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सश्रम धनुः इदं ब्राह्मम इदं क्षात्रम शापादपि शरादपि। अर्थ, जिनके आगे चारों वेद हैं और पीछे धनुष बाण, यानी जिनमें ब्रह्म तेज और क्षत्रिय शक्ति दोनों समाहित हैं, ऐसे भगवान परशुराम को नमन। सचमुच विंध्याचल की गोद में महादेव के दर्शन करना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। हर हर शंभू। भगवान परशुराम जयंती हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। साल 2026 में भगवान परशुराम जयंती 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। तिथि का समय। तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 को सुबह लगभग 10:49 से। तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल 2026 को सुबह लगभग 7:27 तक। चूंकि भगवान परशुराम का जन्म प्रदोष काल संध्या समय में माना जाता है, इसलिए 19 अप्रैल का दिन ही उत्सव और पूजा के लिए सबसे मुख्य रहेगा। आपके जाना पाओ में तो इस दिन बहुत ही भव्य उत्सव होता होगा। जय परशुराम, हर हर महादेव। भगवान का द्वार तो सभी के लिए खुला है। जाना पाव जैसी पवित्र जगह पर जाना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। जो भी भक्त वहां आने का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह यात्रा इन कारणों से खास हो सकती है। जाना पाव दर्शन के मुख्य आकर्षण। पावन कुंड। माना जाता है कि यहाँ के कुंडों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक सौंदर्य। विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यहाँ की हरियाली और शांति मन को बहुत सुकून देती है। प्राचीन गुफाएं। यहाँ की गुफाओं में आज भी ऋषि मुनियों की तपस्या का तेज महसूस होता है। कैसे पहुंचें? भक्तों की सुविधा के लिए। यदि कोई भक्त वहां आना चाहे तो उनके लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। 1. स्थान। ये इंदौर, मध्य प्रदेश से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पर महू के पास स्थित है। 2. साधन। इंदौर से बस या निजी वाहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। 3. समय। वैसे तो साल भर जा सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और सावन के महीने में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। परशुराम चाप धरे, कर कुठार सोहे। ऐसे महान अवतार की जन्मस्थली का निमंत्रण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। मुख्य दर्शनीय स्थल। पहाड़ी के ऊपर स्थित ये मुख्य मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा मेला। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा और अक्षय तृतीया पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सनसेट पॉइंट। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ की मिट्टी और पानी में औषधीय गुण हैं, जो कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक माने जाते हैं। क्या आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? स्वयं का वाहन सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि मुख्य हाईवे से पहाड़ी के मंदिर तक जाने के लिए लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा अंदर है, जहां सार्वजनिक परिवहन जैसे बस कम मिलते हैं। बस टैक्सी। इंदौर या महू से आप मानपुर जाने वाली बस ले सकते हैं। मानपुर से आप ऑटो रिक्शा के जरिए पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, वे पहाड़ी के नीचे से ऊपर मंदिर तक पैदल ट्रेक करके भी जा सकते हैं। 2. रुकने की व्यवस्था। वेयर टू स्टे। जाना पाव मुख्य रूप से एक डे पिकनिक या धार्मिक यात्रा का स्थल है, इसलिए लोग यहाँ सुबह आकर शाम तक लौट जाते हैं। ठहरने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं। निकटतम होटल, रिसॉर्ट। जाना पाव के पास मानपुर और महू रोड पर कुछ निजी रिसॉर्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे उषा रिसॉर्ट या चोखी धनी, जो कुछ दूरी पर है। महू एमहाव में भी कई बजट होटल और लॉज उपलब्ध हैं। धर्मशाला। पहाड़ी पर मंदिर परिसर के पास बहुत ही सीमित और बुनियादी धर्मशाला की व्यवस्था है, जो मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों के लिए है। विशेष त्योहारों जैसे अक्षय तृतीया या कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ भीड़ अधिक रहती है। सबसे अच्छा विकल्प, आप इंदौर में रुकें। इंदौर में हर बजट के होटल उपलब्ध हैं। आप सुबह इंदौर से निकलकर दिन भर जाना पाव घूमकर शाम को वापस लौट सकते हैं।
3. खान पान और अन्य टिप्स। भोजन। पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़े रेस्टोरेंट नहीं हैं, केवल छोटी दुकानें हैं जहां चाय, नाश्ता, पोहा, मैगी और पानी मिलता है। बेहतर होगा कि आप अपने साथ कुछ हल्का भोजन और पर्याप्त पानी रखें। नेटवर्क। ऊंचाई पर होने के कारण कभी कभी मोबाइल नेटवर्क में समस्या आ सकती है। नकद रखें। यहाँ डिजिटल पेमेंट यूपीआई में नेटवर्क के कारण समस्या आ सकती है, इसलिए पर्याप्त कैश साथ रखें। यहाँ आज भी एक प्राचीन मंदिर और कुंड है। माता रेणुका। यहाँ माता रेणुका परशुराम जी की माता का भी विशेष स्थान माना जाता है, जो प्राचीन काल में जड़ी बूटियों की विशेषज्ञ मानी जाती थीं। जानापाव कुंड और नदियों का उद्गम। नदियों का स्रोत। पहाड़ी पर स्थित कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस स्थल से चंबल सहित लगभग 7 से 12 नदियों का उद्गम होता है। विशेषता। कहा जाता है कि इस मुख्य कुंड का पानी भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करने आते हैं। औषधीय गुण। माना जाता है कि इस पहाड़ी पर प्रचुर मात्रा में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ के पानी में भी औषधीय गुण होते हैं। पर्यटन और मुख्य आकर्षण। ट्रेकिंग। प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए यह एक पसंदीदा जगह है। ऊपर जाने के लिए पक्की सड़क भी बनी है।